हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, एस के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से लेके आए हैं मिशन ग्रुप डी में जीके जीएस और करंट है ना, जीके जीएस और करंट और लास्ट में साइंस लिए थे। मिशन ग्रुप डी में हम क्या चला रहे हैं, जीके जीएस करंट, और फिर नेक्स्ट क्लास में साइंस चलाते हैं मिशन ग्रुप डी में ही। तो ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं जीके जीएस करंट में। पहला क्वेश्चन, समाचार पत्र बंगाल गजट। समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट। जो बंगाल गजट जो है भारत का पहला समाचार पत्र है, वो कब हुआ था? 1780 में। तो उसको कहा गया है कि उसके संस्थापक कौन है? उसके संस्थापक कौन है? जे ए हिक्की। कौन है? जे ए हिक्की है। कौन है? जे ए हिक्की। हिचकी लगता है ना, तो जे ए हिक्की समाचार पत्र का है ना। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया? समानता है ना, समानता की अवधारणा परिभाषित कौन सा अनुच्छेद में किया गया? 14 में है ना, 14 में। कितना में किया गया? 14 समानता का अवधारणा। तीसरा में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? कौन सा राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? आंसर में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। किसमें है ग्रेफाइट भंडार? अरुणाचल प्रदेश में है ना। चौथा, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं। अजंता गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? औरंगाबाद। कहाँ पर? औरंगाबाद कहाँ पड़ती है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है ना। पाँचवा, केंद्र और राज्य सरकार के संबंध में संवैधानिक शक्ति और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के खाते, जैसे बायो खाता जो उसका होता है ना, जितना भी केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जो अपना खर्च करता है, जो भी है बायो खाता, उसका शक्ति, उसका जाँच करने का शक्ति और कर्तव्यों का प्रयोग कौन करता है? तो करता भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक। कौन करता है? भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैग। क्या बोलते हैं? CAG, कैग है ना। कैग से शॉर्ट फॉर्म में कैग भी बोलते हैं ना। अब आते हैं छठा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 है ना के अनुसार पहला स्थान तथा भारत का स्थान क्या है? कहने का मतलब क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता है ना, उसका सूचकांक जो रिपोर्ट है 2025 में का, मतलब उसमें कहा गया कि पहला स्थान कौन है और भारत का स्थान कितना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता में? तो उसमें पहला स्थान कौन है? नार्वे। अब भारत का स्थान 191 है। कौन सा? 151 है प्रेस स्वतंत्रता में। देख लीजिए प्रेस का क्या हालत पंचर है, क्या हालत है ना। क्या है? भारत का स्थान 191, नार्वे फर्स्ट है ना। कितना प्रेस का सच्चाई है इसी से पता चल रहा है ना। अब आते हैं 7 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 हर 2 साल में। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? हंगर माने भूखमरी में भारत का स्थान क्या है? तो 105वां स्थान। क्या है? 105वां स्थान। पहला बेलारूस है, मतलब 105वां स्थान है। बाप रे, भूखमरी में कितना है? 105वां स्थान, सोच लीजिए। अब बेलारूस प्रथम है, मतलब इतना, मतलब कि बेलारूस प्रथम का मतलब ये इसमें कम भूखमरी है। 105वां स्थान में, मतलब कि सोच लीजिए 105 में कितना भूखमरी है? 105वां स्थान है। बेलारूस में समझिए कम है ना। पहला मतलब कम, दूसरा उससे कम, दूसरा उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तीसरा मतलब 105वां स्थान में कितना भूखमरी है? तो 105वां स्थान में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार। वर्ल्ड हैप्पीनेस में खुशी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार पहला स्थान कौन है? पहला स्थान तथा भारत का स्थान क्या है? मतलब कहने का मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस में खुशी के रिपोर्ट के अनुसार, इंडेक्स के अनुसार 2025 के अनुसार पहला स्थान तथा भारत का स्थान क्या है? पहला स्थान फिनलैंड है हैप्पीनेस में। अब भारत का 118वां है, मतलब इतना एक नीचे है कि 118वां है खुशहाल में 118वां है। सोच लीजिए 1 रहता है उसका अच्छा रहता, 2 रहता है वो 2 3 है ना, इस तरह करके स्टार्ट होता है ना। तो 118वां है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 वैश्विक शांति में अनुसार भारत का स्थान क्यों है? भारत का स्थान 115वां। कितना? 115वां। शांति में भी 115वां है। अब पहला क्या है? आइसलैंड में शांति अच्छा है ना। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का स्थान क्यों है? भारत का स्थान 115वां शांति में, पहला आइसलैंड है। हैप्पीनेस में भारत का 118वां है, और इंडेक्स ग्लोबल में थी हंगर में 105वां है, और प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान 151वां है, 151 है ना। ठीक है, तो आज का क्लास इतनी रखते हैं। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा हो, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।